हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वेक्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने के लिए आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं के बारे में हम आज शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए जैसे कि मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि इफ आज हम कर रहे हैं वेक्टर से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और हमें बताइए कि हमने क्या कमी की है। ठीक है, देखिए आपसे वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है यदि दो वेक्टर जो है वो कोलिनियर हो, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, टू वेक्टर आर कोलिनियर। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दो वेक्टर कोलिनियर है, ठीक है, तो हमने आपको बताया था जब कोई दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, ठीक है, वेक्टर की अगर बात की जाए कोलिनियर की, तो हम क्या करते थे, आपने क्या किया था, देखिए हम 9th और 10th में करते थे, क्या करते थे कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 करते थे ना, और C1 बटे C2। जब कोलिनियर की बात होती थी, मतलब पैरेलल की जिसमें बात होती थी, पैरेलल जिसमें होता था, पैरेलल जिसमें होता था उसमें हम क्या करते थे कि ये दो तो क्या होते थे, इक्वल होते थे, और ये इक्वल नहीं होता था पैरेलल। ठीक है, जिसके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हल होता था। ठीक है, कि हमें इस तरफ जाना है, इस तरफ हमारे पास जो रास्ता क्लोज है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या है, ये पैरेलल होता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम ये तो होता था। अब मुझे कोलिनियर के लिए लगाना है। कोलिनियर क्या होता था, A2, जिसे हम बोलते थे समपाती। ठीक है, जिसके बहुत सारे रास्ते होते थे, जिसके बहुत सारे रास्ते होते थे, तो ये होता है आपका पैरेलल। ये क्या होता है आपका पैरेलल, सॉरी ये क्या होता है आपका कोलिनियर। कोलिनियर के लिए आपको ये प्रॉपर्टी लगानी होती है, और ये किसके बराबर होता है, लैम्डा के। ठीक है, अब आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया, इफ यदि टू वेक्टर आपको दे दिए, टू वेक्टर जो है, ठीक है, टू वेक्टर आपको दे रखे हैं, 2i प्लस pj प्लस k एंड माइनस का 5i प्लस का 3j प्लस का क्या के आर कोलिनियर। आपको ये कह दिया कि ये कोलिनियर है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड पी एंड क्यू की वैल्यू निकालो, फाइंड पी क्यू वैल्यू। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा हमारा B1, ये C1, ये A2 B2, और ये क्या हो जाएगा मेरा C2। ठीक है, फॉर्मूला सेम वही रहेगा, A1 बाय A2। ठीक है, अब A1 क्या है मेरा 2, तो मैंने यहाँ 2 रख दिया। A2 क्या है मेरा -5। ठीक है, इसी तरीके से B1 क्या है मेरा P, और B2 क्या है मेरा 3, और C1 क्या है मेरा 1, और C2 क्या है मेरा Q। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे P और Q की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं तो इन दोनों को लेके चल देती हूँ, ठीक है, जिससे मेरी P की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 5 बराबर P। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं, इक्वल में है तो हम कोई भी दो टर्म्स ले सकते हैं। ये आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो 2 बटे माइनस का 5 बराबर है 1 बटा क्यू के। क्यू को उधर लेके चले जाएंगे हम, तो माइनस का 5 बटे 2 आपकी क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी आपकी पी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम हमारा क्वेश्चन जो वो मिनट के हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिया है 3 पॉइंट है। अब कोलिनियर, ये तो वेक्टर की फॉर्म में, तो हम कोलिनियर बिल्कुल इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉइंट है 3 पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ, जैसे कि मान लीजिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है। ठीक है, इनके पॉइंट जो वो आपको अलग दे रखे हैं। पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, आपको पोजीशन वेक्टर के पॉइंट दिए हुए हैं। आपको क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर के पॉइंट दे रखे हैं। वो क्या दे रखे, जैसे कि 60i बोल दिया, 3j बोल दिया,
और 40i माइनस 8j हो गया, ए आई माइनस का 52j हो गया। आर कोलिनियर, उसने बोला आर कोलिनियर है। अगर आर कोलिनियर है और आपको क्या निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। आपको क्या निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, उसने वेक्टर की बात की थी कि ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने पहले ये बोला है कि 3 पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर के 3 पॉइंट दे रखे। जैसे कि मान लीजिए इसका 1 पॉइंट दे दिया, इसका 1 पॉइंट दे दिया, इसका 1 पॉइंट दे दिया, ठीक है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना। ये जैसे कि ये ए बी हो गया, ये ए था, ये बी पॉइंट था, तो मुझे ए बी का डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना, ए बी का। इसी तरीके से मुझे बी सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉइंट दे रखे, पोजीशन वेक्टर के पॉइंट दे रखे हैं। तो लेकिन मुझे ये डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस जब मेरा निकलेगा और ये डिस्टेंस जब निकलेगा, तभी मैं आपका कोलिनियर प्रूफ कर सकती हूँ। कोलिनियर के लिए क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास, कोलिनियर के लिए प्रॉपर्टी होती थी ए बराबर में लैम्डा बी, ए बराबर में लैम्डा बी, कि ए जो है वो पैरेलल है बी के। कब, उसके साथ जब कांस्टेंट कोई वैल्यू लग जाती है तब। ए जो है वो पैरेलल है बी के जब उसके साथ लैम्डा की कोई वैल्यू आती है साथ में, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट कोई। अब आप कहोगे कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल लेके समझा रही हूँ मैं आपको। ये हो गया आपके पास आई प्लस जे प्लस के, ये ए की वैल्यू है बराबर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब ये देखिए, अब आई ये ए की वैल्यू है, ये डिनोट कर दिया, ये बी की, ये बी की नहीं है, अभी मैं बताती हूँ। आई प्लस जे प्लस के, इसके अंदर लैम्डा ऑलरेडी है, कैसे, 3 बार ले लोगे आप, आई प्लस जे प्लस के। तो ये क्या हो जाएगी आपकी लैम्डा की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी आपकी बी की वैल्यू, और ये क्या होगी आपकी ए की वैल्यू। क्लियर है ना मेरी बात, ठीक है, हो गया। तो उसमें क्या होता है, ये पैरेलल होते हैं। अब पोजीशन वेक्टर की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनकी पोजीशन ही निकालेंगे। पोजीशन निकालने का फॉर्मूला आपको सबको पता है, इस वाले में से ये वाला घट जाएगा, ठीक है। जैसे हम निकालते थे ना 10वीं में, निकालते थे, 2 पॉइंट दे रखे आपको, पॉइंट दे रखे जैसे कि 1 2, ये दे दिया 3 और 4, और आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना था, मतलब पोजीशन निकालनी है। वेक्टर की फॉर्म में वो क्या हो जाता है, पोजीशन है, तो पोजीशन निकालनी है। तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और रूट करते थे, और हमारा क्वेश्चन जो वो सोल्व हो जाता था। ऐसे होता था ना। तो सेम प्रोसीजर इसके अंदर है। हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है, इसमें से मैं क्या करूंगी, ये घटा दूंगी। क्लियर है। अब देखो, ये मान लीजिए ए है, और ये क्या है मेरा बी, और ये क्या है मेरा सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है। देखो अब कैसे करना है, पहले इसमें से ये घटा दो, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। जैसे 40 में से हम 60 घटाएंगे, एक बात, सेम वाले में से सेम वाला घटेगा, ठीक है। 40 में से 60 गया, 40 में मैं 40 माइनस 60 आई, ठीक है बेटा, प्लस माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 3 जी, ये तो है आपका ए बी, ठीक है, ए बी निकल रहा है। अब इसमें से घटाऊंगी तो माइनस का 20i माइनस का 11j बराबर मेरी ए की वैल्यू निकल गई, ए बी की। अब मुझे किसकी निकालनी है, बी सी की, बी सी की। अब सी वाले में से बी वाला घटा दो, तो ए माइनस का 40i और माइनस का 52 में से आपको प्लस का 8j घटाना है, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा बी सी। ए माइनस में 40i प्लस, सॉरी माइनस का आएगा, 12 में से 8 गए 4, 44j, ये आ गया, ये बी सी आ गया मेरा। और फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, ए बराबर लैम्डा बी। ए बी यहाँ पर क्या है मेरा ए है, ए बी मेरे यहाँ पर क्या है ए है, ठीक है। तो देखो ए की जगह पर मैं रख दूंगी ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 20i माइनस का 11j और लैम्डा, और बी सी की वैल्यू मेरी क्या आई है, ए माइनस में 40i माइनस का 44j।
किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछें, ठीक है। अब तक तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। अब मैं क्या करती हूँ, इक्विलेट कर देती हूँ, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे। क्लियर है। अब देखो ये लैम्डा तो दोनों तरफ गुणा में है ना, क्योंकि ये तो पूरे से बाहर है। तो आई वाले को तो आई वाले से इक्विलेट करते हैं और जे वाले को जे वाले से। हम क्या करते हैं, क्या करते हैं हम, पहले जे वाले को कर देते हैं, जिससे मेरी लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, माइनस का 11 जे बराबर लैम्डा गुणा में है तो माइनस का लैम्डा 44 जे। जे से तो जे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब ये 44 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11/44। किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है ए की वैल्यू। अब देखो ए वाले में मेरे ये है, ए वाले में मेरे क्या है ये, तो मैं क्या करूँगी, लैम्डा ए माइनस में 40 आई को मैंने क्या कर दिया, इक्विलेट कर दिया माइनस का 20 आई से, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 1/4 थी, तो मैं यहाँ रख देती हूँ 1/4 जो मैंने निकाली थी, ए माइनस में 40 बराबर माइनस का 20। ये 4 उधर चला जाएगा, ए माइनस में 40 बराबर है 4 दूनी 8 माइनस का, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस ये, तो ए बराबर में कितना हो गया, माइनस का 40। तो देखिए ए की वैल्यू भी मेरी निकल चुकी है और मेरी बी की वैल्यू भी निकल चुकी है, ठीक है। ए की वैल्यू भी निकल गई और मेरी लैम्डा की वैल्यू भी निकल चुकी है। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फोर्स से रिलेटेड आता है कि हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है हमारा, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स, फाइंड कीजिए, ठीक है। उससे पहले मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है आपकी, डायरेक्ट करना आपको। इसमें क्या होता है, एक तो होता है पी ए इंटू में एफ जो होता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। अब P क्या होता है और A क्या होता है, P तो एक पॉइंट है, ठीक है। P क्या है, एक पॉइंट है, और A क्या है, A एक्टिंग ए पॉइंट है। एक्टिंग मतलब जिसके थ्रो ये पॉइंट एक्ट करता है, जिसके थ्रो ये जो पॉइंट P है जिसके चारों तरफ एक्टिंग करता है, या आप कुछ भी लगा लो, आप एक्टिंग थ्रो द पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसके चारों ओर एक्टिंग करता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। वो और एफ, अब ये देखो ये मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया है, इसका मतलब क्या, पहले मैं पी ए की पोजीशन निकालूंगी। इस तरीके का जब निशान आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ए बी दे रखा और ऊपर वेक्टर दे दिया, तो कैसे करते थे, बी माइनस ए करते हैं ना। इसी तरीके से मुझे पी ए दे दिया तो मुझे इन दोनों की पोजीशन निकालनी है। पहले पोजीशन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके एफ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके एफ करेंगे। क्लियर है। फोर्स पी ए क्रॉस ए एफ, सॉरी पी ए क्रॉस एफ, ठीक है। ये होता था मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये मोमेंट ऑफ फोर्स आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपको देखना हो तो वहां एक बार आप बुक में देख सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना, एज इट इज क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बना बनाया मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसके अंदर रखना है, ठीक है। कैसे, देखो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा, द मोमेंट ऑफ फोर्स 3i + 4j माइनस का 5k एक्टिंग करता है किसके ऊपर, एक्टिंग, मैंने बोला ना एक्टिंग थ्रो द पॉइंट करता है, एक्टिंग थ्रो द पॉइंट,
ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो आप, आई और माइनस का 2j, ठीक है, ये इसके साथ कॉमन ही है यहाँ पर। अबाउट किसके, अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट, ये हो गया आई माइनस जे प्लस के, ठीक है, एज। हमें क्या करना है, फाइंड द, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। अब आपको क्लियर है, इसने बोला देखो मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये देखिए, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट तो मेरा ये निकल गया। देखो क्वेश्चन के अंदर से ही आपको चीजें पता चल जाएंगी, क्या दे रखा क्या नहीं। मोमेंट ऑफ फोर्स आपको गिवन है, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट जो है वो आपका ये हो गया। इसका मतलब ए आपका ये है। अबाउट द पॉइंट दिस, अबाउट ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट गिवन है, जैसे कि पी है, पी से पॉइंट है, पी से पॉइंट है, क्लियर है, ठीक है। और ए से क्या हमारा एक्टिंग थ्रू द पॉइंट है, ठीक है। मैंने, अब देखो आगे क्या करना है इसमें। अब मुझे क्या करना है, आपको ये दे रखा है पी ए क्रॉस एफ, ठीक है। एक बात और बता दूं आपको, जब आप क्रॉस में करते थे, जब डॉट में करते हो तब तो आप क्या करते हो, सेम वाले की सेम वाले से गुणा कर देते हो, ठीक है, जैसे आई की आई वाले से, जे की जे वाले से। लेकिन जब क्रॉस आता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम मॉडुलस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैं पी ए निकाल लेती हूँ, पी ए, उसके बाद हमारा काम शुरू होगा, ठीक है। अब मुझे ए क्या दे रखा है, ये तो मेरा हो गया ए, और ये क्या हो गया मेरा पी, पी, ये पी ए है, ठीक है। दूसरे वाले में से, ए वाले में से मुझे ये पी घटाना है, तो आई माइनस आई तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस का 2j में से ये घटेगा, माइनस का 2j में से प्लस का j हो गया, देखो कैसे, आई माइनस आई हो गया, ठीक है, प्लस। अब यहाँ क्या दे रखा है, माइनस का 2j, फिर प्लस का j हो गया क्योंकि माइनस होएगा, फिर प्लस, या k नहीं है तो k माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ क्या बचा माइनस का j, और यहाँ क्या बचा माइनस का k, ठीक है। ये जो है हमारा क्वेश्चन बच गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, पी ए गुणा एफ, पी ए गुणा एफ। अब पी ए की जगह पर तो ये है मेरा, पी ए की जगह पर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस में हम क्या करते हैं, मैंने बताया मॉडुलस लगाना पड़ता है हमें। तो आई जे पहले के लिखेंगे, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, आई जे के। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसकी फॉर्म लिख देती हूँ, यहाँ पर आई 0 है, -1 -1, ठीक है। और के जो है के, उसके बाद मेरा एफ है, एफ क्या है मेरा, ये 3 4 माइनस का 5, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे क्या करेंगे, अब हम आई, अब हम क्या निकालेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे, जैसे हम निकालते हैं ना डिटर्मिनेंट, जैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, वैसे ही निकालना है। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी गुणा करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5, ये उधर जाएगा, प्लस का 4, फिर माइनस का j, ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस का, -1 तो ऐसे आएगा, और एक ये तो प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस के, ये 0, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो ये तो हो जाएगा 9i माइनस का 3j, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3k, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर आ गया, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स आया ये मेरा, ठीक है। ये क्या आया मेरा, मोमेंट ऑफ फोर्स आया, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है वर्क डन का, क्या आ जाता है, वर्क डन का निकालो, फाइंड वर्क डन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन हमें याद नहीं होता, तो इसीलिए ये डायरेक्ट ही
भी हमारे लिए टफ हो जाता है। ठीक है, इसमें देखो क्या करना होता है, इसमें डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम किसकी, इसमें हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है, डॉट प्रोडक्ट किसकी, ऑफ फोर्स की एंड डिस्प्लेसमेंट की, एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब इसमें मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की क्या करनी होती है, डॉट प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, ये भी फिजिक्स के अंदर आपके है। अब आप देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो, अब F फोर्स हो गया, यहाँ डॉट प्रोडक्ट किसकी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी, डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है हमारा वर्क डन, कि आपने कितने डिस्टेंस तक फोर्स लगाया है, दिस इज द वर्क डन। इसका मतलब आपने काम किया। अगर कोई चीज वहीं पर टिकी हुई है और आप उस पर फोर्स लगाए जा रहे तो आपने कोई काम नहीं किया। जब वो अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब आप फोर्स लगाते हो देन तब आपका ये कहा जाता है कि वर्क डन, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ठीक है, आपको फोर्स दे दिया होगा, फोर्स आपको गिवन कर देंगे, फोर्स आपको जैसे कि मान लीजिए कुछ भी ले लो, 2I प्लस 3J प्लस 4K ऐसे दे दिया। ठीक है, आपको ये दे दिया डिस्प्लेस द पॉइंट, डिस्प्लेस द पॉइंट। ठीक है, तो आपको दे दिया -1 2 3, ये पॉइंट दे दिए, टू द पॉइंट 1 2 3। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। भाई फोर्स ने लगाने से कितना वर्क हुआ है, तो ये कैसे निकालेंगे। अब देखो ये पॉइंट दे दिया P और Q, P है ये, क्या हुआ है, P का आपको दे दिया -1 2 3 और Q का दे दिया 1 2 3। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक गई है कोई चीज। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो आपको आता ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल के फिर हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो हमारी निकलेगी उसको हम क्या करेंगे, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इसमें से ये घटाऊं, इसमें से ये घटाऊं, 1 में से 1 गया तो 0। P क्या होगा, मैं क्या निकाल रही हूँ, पोजीशन निकाल रही हूँ, तो ये तो 0I हो गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं 2 में से 2 घटाती हूँ तो ये भी 0J हो गया, और इसमें से 3 में से 3 घटाती हूँ, अच्छा ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, तो 1 - 1 तो ये तो 2 हो जाएगा, और 3 में से 3 गया, ये 0 की हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपके 2 0 0, ये पॉइंट है आपके डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स आपको पता है ये, तो डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको, 2I प्लस 3J, ये फोर्स लिख दिया मैंने, ये 4K लिख दिया। यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम किसकी, PQ की। PQ की जगह पर क्या लिखना है मुझे, 2I। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते, सेम वाले की सेम वाले से गुणा होती है सिर्फ। जैसे ये 2I है तो ये 2I से गुणा होंगे, और तो सारे इसके 0 है ना, जैसे कि ये 0J प्लस 0K है, तो 0 है तो उनकी गुणा 0 ही हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 यूनिट आपका वर्क डन हुआ है, मतलब आपने 4 यूनिट काम किया है। मेरी बात समझ गए, कोई डाउट। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको क्या कमी लग रही है उसके बारे में हमें कोई ना कोई उससे रिलेटेड फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और ट्रिक्स करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तब तक के लिए